अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि सर जो मायोपिया है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं, उसमें हमको दूर की चीज के ऊपर साफ नहीं दिखाई देती है। नाम जो है शॉर्ट साइटेडनेस, इसका मतलब पास की चीज क्लियर नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो ये नाम ऐसा रखा क्यों गया, उल्टा क्यों नाम रखा गया कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें हमको पास की चीज नहीं दिखाई देती है, जबकि उसके नाम का मतलब है फार साइटेडनेस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस साइटेडनेस। और जो मायोपिया है उसका नाम रख दिया गया नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल फोकल लेंथ की वजह से होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि जो हमारी आई होती है, करेक्ट, तो आई में जो आपकी इमेज बनती है वो एक्चुअली कहाँ बननी चाहिए? आपको पता है कि वो रेटिना पर बननी चाहिए। जो ये येलो से आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है रेटिना। हमारी आई की एक लेयर होती है रेटिना, करेक्ट, इंटरनल आई में, जिसके ऊपर ही जाकर के इमेज अगर फॉर्म नहीं हो रही है तो हमें इमेज नहीं दिखाई देगी। यानी प्रॉपर लाइट रेस का फोकस कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर होना चाहिए। अब नियर साइटेडनेस में होता यह है कि जो लाइट रेज जो भी ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी वो कहाँ फोकस हो जाएंगी? कहीं ना कहीं रेटिना से पहले ही। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। एक्चुअल फोकल लेंथ ये होनी चाहिए थी, जो कि बड़ी होनी चाहिए थी, बट हो क्या गई? शॉर्ट हो गई। इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और इसका जो अपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं नियर साइड, आपका हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, उसमें उल्टा हो जाता है। एक्चुअल में जो ये रेस फोकस होनी चाहिए थी वो रेटिना पर फोकस होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं रेटिना से जाकर के देखो दूर फोकस हो रही है, इसलिए इसमें फोकल लेंथ बढ़ गई। बढ़ी हुई फोकल लेंथ की वजह से डिस्टेंस बढ़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ रही है। और मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में फोकल लेंथ छोटी होती है, इसलिए उसको कहते हैं शॉर्ट